दोनों दोस्तों के पास एक ड्रोन था। उसने अपनी जेब से एक रसीद और एक छोटा लेंस निकाला, फिर एक नोट लिखा और उसे ड्रोन में रख दिया। पास की एक कार होटल से वे ड्रोन को उड़ाने की तैयारी करने लगे। सब कुछ तैयार था। जैसे ही कंट्रोल बटन दबाया गया, ड्रोन उड़ गया और तेजी से होटल की ओर बढ़ने लगा। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। उसकी बैटरी खत्म हो गई। अगर यह ड्रोन भी बंद हो जाता तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं था। जैसे ही वे निराश हुए, ड्रोन किसी तरह नीचे गिरते गिरते वापस आ गया। लेकिन उसमें अब भी बिजली नहीं थी। वे कोई मदद का संदेश नहीं भेज पा रहे थे। पूरी तरह हताश हो चुके थे। तभी उन्हें ऊपर लगी सिग्नल लाइट दिखाई दी। शायद अगर वे ऊपर चढ़ें तो किसी तरह ड्रोन को चार्ज कर सकें। उन्होंने अपने बैग उठाए और ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया। आखिरकार वे टॉवर की चोटी पर पहुंचे। उन्होंने लाइट का कवर खोला और बल्ब निकाल लिया। फिर उन्होंने अपने बैग से चार्जर निकाला और प्लग इन किया। अविश्वसनीय रूप से वे सच में ड्रोन को चार्ज कर पाए। खुशी से उन्होंने 2 घंटे इंतजार किया, जब तक कि ड्रोन पूरी तरह चार्ज नहीं हो गया। जब वे वापस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो उन्होंने बिना देर किए ड्रोन को उड़ाया और होटल की दिशा में भेज दिया। इमारत सामने दिखाई देने लगी। बस वहां तक पहुंच जाना था ताकि कोई नोट देख सके और उनकी मदद करे। बेकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे यकीन था कि अब वे बच जाएंगे। लेकिन तभी सड़क के ऊपर एक बड़ा ट्रक आया और ड्रोन से टकरा गया। बेकी की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा छा गया। बस थोड़ी सी दूरी और वे बच सकते थे। ट्रक का ड्राइवर नीचे उतरा और ड्रोन को देखा, लेकिन उसने नोट नहीं पढ़ा। वह बस वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया और चला गया। यह देखकर बेकी टूट गया। वह रोने लगा। पूरी तरह निराश हो चुका था। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। उसने अपने दोस्त की ओर देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा और उस पर गहरी खून से लथपथ चोट थी। यह दृश्य बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंध गया। उसे याद आया कि उसका दोस्त उस लोहे की परत से गिरकर मारा गया था। यह सदमा इतना गहरा था कि वह पागलपन की हद तक टूट गया। तब से वह अपने दोस्त के शव को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा। वह उस ऊंचे टॉवर पर अकेला पड़ा था। तभी अचानक एक खरगोश उड़ते उड़ते उसके पास आया। उस क्षण उसने अपनी आंखें खोली और उसे घूरने लगा। अगले ही पल उसने खरगोश की गर्दन पकड़ ली और उसे मारकर खा गया। अब उसके मन में बस एक ही विचार था, किसी भी तरह जिंदा रहना है। उसने अपने दोस्त का बैग खोला, फिर नीचे उतरने की तैयारी की। उसने सुरक्षा बेल्ट को रेलिंग में बांधा और रस्सी नीचे फेंक दी। धीरे धीरे रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगा। सब कुछ आसान लग रहा था। जल्द ही वह नीचे पहुंच गया और हिम्मत जुटाकर उस लोहे की परत पर कूद गया। नीचे अपनी पत्नी की लाश देखकर वह डर से कांप उठा। जीवित रहने की आखिरी कोशिश में उसने अपना फोन निकाला और अपने पिता को एक छोटा संदेश लिखा। लेकिन सिग्नल नहीं था। फिर उसने अपने दोस्त का पेट चीरा, उसमें अपना फोन, जो जूते में रखा था, डाल दिया। उसने अपने दोस्त के शरीर को 600 मीटर ऊंचे टॉवर से नीचे गिरा दिया, ताकि फोन टूटे नहीं और मैसेज पहुंच जाए। जब उसका पिता ने संदेश पाया तो उसने पुलिस को बुलाया और बचाव दल भेजा। बेकी आखिरकार बच गया। अपने पिता को देखते ही वह खुद को रोक नहीं सका। उसने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। फिल्म यहीं समाप्त होती है।